हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फ्लेमिंगो होटल का टूर करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? जय जय सिया राम। आप लोग कैसे हो? तो ये मेरा जो वॉइस था, मेरे बच्चे का, मेरे बेटा का वॉइस था। बोला कि मम्मा थोड़ा सा मैं बोलता हूँ। मैंने बोला ओके बोलो। तो आज जो मैं ये ब्लॉग लेकर आप लोगों के सामने जो आ गई हूँ, ये दे आपको तो मेरा बच्चा बता ही दिया है कि कौन से होटल का विजिट कर रही हूँ। और हम लोग निकले हुए थे और ये जो है ना डेट है 10 अप्रैल का। महावीर जयंती की छुट्टी थी। स्कूल कॉलेज मतलब सब बंद, बैंक भी बंद। तो मॉर्निंग में ही मैं निकल चुकी थी। मतलब मॉर्निंग में 10 बजे से पहले दूध वाला तो मेरे 10 बजे आ जाते हैं। तो फिर वो दूध लेकर फिर नाश्ता वगैरह सब कुछ मैं रेडी कर दी थी। मॉर्निंग में ही उठी थी और सब कुछ घर का पूरा काम, झाड़ू पोछा सब कुछ। उसके बाद खाना पूरा रेडी की, सब कुछ मैंने बनाया था, दाल चावल सब्जी रोटी। और उसके बाद सब नहा धोआ के अच्छे से हम लोग रेडी होके हम पांचों निकल चुके हैं। मेरी सासू माँ भी है और हम लोग कुछ काम के लिए अभी निकले हुए, जो काम मैं बता नहीं सकती अभी। तो सारा दिन का काम रह गया और फिर भूख लग गई है। अभी समय हो रहा है 3:30। तो ये हमारे रास्ते पे ही पड़ता है, मतलब ऊना और दीव के बीच में ये है। बिल्कुल आप देखोगे ना तो ये जो होटल है ना, आपको दिखाई भी नहीं देगा, बोर्ड लगा हुआ है, मगर जस्ट बहुत ही अच्छी होटल है। और अगर आपको तो पता है कि दीव जो है ना टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे ट्रैवल करने सब आते हैं। जिस तरह मिनी गोवा है उस तरह से ये दमन दीव है। तो यहाँ ट्रैवलिंग प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे होटल का बहुत बहुत ज़्यादा दाम रहता है। मतलब समझो कि 1 नाइट का 2000, 4000, 5000 आपके ऊपर है। जैसे राधिका वगैरह में कराओगे तो 5-6 हज़ार लग जाएगा। और मतलब सब कुछ रहता है, A to Z रहता है। और मेन दीव सिटी के अंदर अगर आप विजिट करोगे, रहने के लिए सोचोगे, और वहाँ पे आप अगर घूमने के लिए आए हो, 3-4 दिन के लिए रहना चाह रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। तो ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। होटल आपको पूरा मैं दिखा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जैसा गांव जैसा इलाका है, बिल्कुल नहीं। और एक एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हाँ, मेरे वीडियो जो पसंद करते हैं, मैं ब्लॉग्स की वीडियो बनाने लगी हूँ। मेरा 2-3 चैनल्स है। एक मेरा हॉरर्स चैनल्स है जहाँ पे मैं स्टोरीज़ वगैरह बताती हूँ, वो भी मेरा चैनल मोनो है। और एक मेरा कुकिंग टिप्स की चैनल्स है। तो कहने का मतलब है कि इस पे मैं ब्लॉग्स की वीडियोस डालती हूँ, बिकॉज़ मैं अपना एक याद के लिए भी रहता है कि चलो मैंने दीव में रही हूँ तो मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ, क्या की हूँ, कैसे कैसे थे बच्चे उस समय मेरे, कितने छोटे थे। तो एक याद रहता है, तो इसलिए मैं वीडियोस बनाई हूँ। अब देख सकते हो हम लोगों ने ऑर्डर, अभी तो टी टाइम का समय, जैसे 3 बजे का इन लोग का होटल में टी टाइम रहता है। तो हम लोग तो चावल दाल ये सब खाने निकले थे। बट क्या ना कि वो लोग बोला कि छोला भटूरा सैंडविच यही सब मिलेगा। मेनू में तो यही सब था चाय के साथ। तो बस बच्चों लोग को तो मेरा पसंद है छोला भटूरा, तो वही ऑर्डर किए थे। 2 प्लेट छोला भटूरा, 1 प्लेट हम लोग, 2 प्लेट छोला भटूरा था, 2 प्लेट हम लोग का आलू के पराठे और दही थे। तो अब खाना का भी आप देख सकते हो, खाना भी अच्छा ही लगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप इस होटल में आओगे, इसके आप अगले वीडियो, दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, पूरा रास्ता दिखा रही हूँ इस होटल का। तो अगर आप कहीं से आ रहे हो, अहमदाबाद से, बड़ौदा से आप घूमने आ रहे हो दीव में, तो आपका ये होटल द बेस्ट है। क्योंकि इतना सारा आइटम हम लोगों ने खाया, ठंडा वगैरह पिया। बिल्कुल 700 में आपको बिल दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल का भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। 700 रुपया हुआ, 700। इतना सारा हम लोग खाना जो भी खाए, छोला भटूरा खाए, आलू के पराठे खाए, और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में था। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 2-3 बकेट में है। ये 2-3 मतलब हम लोग का तो एक ही में हो गया, थोड़ा थोड़ा खाई। उसके बाद फ्रेंड्स ये हम लोग को नैपकिन दे गया हाथ पोंछने के लिए, बिकॉज़ मुझे कंफर्ट फील नहीं होता है हम लोग को जब तक हम लोगों को बॉल्ब नहीं मिल जाए हाथ धोने का। तो ये बोला कि इसमें पोंछ सकते हो मैम। तो फिर मैं तो कंफर्ट नहीं, क्योंकि मेरे को तो हाथ धोना ही है। हमेशा तो बॉल्ब मिलता है, मगर इस बार ये बॉल्ब नहीं दिया, टिश्यू पेपर ही देता है आजकल। तो आप देख सकते हो सासू माँ को ये धुला रहे हैं हाथ इस तरह से। और बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों को कैसे ख्याल रखा जाता है, वैसे ही हम लोग इनका ख्याल रखते हैं।
और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर मम्मी पापा का भी ख्याल उनको बुढ़ापा में रखना पड़ता है। जिस तरह से मम्मी पापा हमारा ख्याल रख के, देखिए मेरी सासू माँ यहाँ पे नींबू और पानी का शरबत बना रही है, क्योंकि वो चीनी दिया हुआ था दही के साथ। तो ये खा लिए है खाना, तो छोले भटूरे ये सब, तो इनको पचने में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर ठंडा पानी में फिर ये क्या किए कि नींबू डाल के, नींबू पानी की शरबत बना के, वो बोल रही है इतना सारा चीनी बर्बाद हो रहा है, इतने सारे नींबू तुम लोग, वो लोग होटल वाला लोग तो फेंक देगा ना। तो वो नींबू पानी का शरबत वहीं पे बैठे बैठे बना रही है। मुझे इन्होंने बोला कि तब तक तुम शूट कर लो वीडियो, तो फिर मैं शूट करने लगी। और आप देख सकते हो विज़िट जो मैं आपको करवा रही हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो चला था, इसलिए मैं 2 ट्रिप में दिखाऊंगी। तो रिलैक्स हो गए खाना खा के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगे थे, बच्चे भी मेरे काफ़ी ज़्यादा भूखे थे। तो अब ये मेरी सासू माँ पानी भी पी ली, नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक सब पी ली, खाना वगैरह हो चुका है। तो हम लोग इधर लॉब में आए हैं। लैब में थोड़ा सा क्या है ना कि वहाँ स्विमिंग पूल वगैरह है, तो थोड़ा सा बोले चलो वहाँ चलते हैं। तो ये इनका सिटिंग एरिया है बैठने का, और इधर हम लोग जा रहे हैं। और ये इसका बाथरूम है, लेडीज़ जेंट्स अलग है। ये लेडीज़ की बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ ठहरने का बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर में आप ठहर सकते हो, और बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो, अगर जो कोई रहने आ रहा है, ट्रैवलिंग करने आ रहा है, ये होटल द बेस्ट होटल है। आपको सबसे कम प्राइस में और सबसे रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ ठहरने का मिल जाएगा। तो 3-4 दिन के लिए अगर आप विज़िट करना चाहते हो, दीव घूमना चाहते हो, तो दीव के लिए द बेस्ट ये होटल है। बिकॉज़ देखिए, कोई भी अगर कोई घूमने आएगा, तो कोई भी रिलेटिव हो, चाहे कोई दोस्त सर्कल हो, सबकी फैमिली होती है, परिवार होता है, सबके पास 2 ही 3 रूम होता है, सबका अलग अलग रूम होता है। तो गेस्ट के लिए तो अलग रूम हम लोग के पास तो रहता नहीं है ना। तो अगर कोई फ्रेंड्स सर्कल भी आते हैं, तो हम लोग तो होटल में ही ठीक करते, क्योंकि क्या है कि 3-4 दिन तक फिर कंफर्ट भी नहीं मिलता, उनको भी नहीं घूमने में मज़ा आता है। तो ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है और बहुत अच्छा है। बच्चे लोग के लिए पार्क द बेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा बेटा, मैं म्यूट इसलिए की हूँ कि बहुत सारा शोर हो रहा। तब देखो पैरोट है ना, हर टाइप के स्पैरो यहाँ पे है, और जो मेरा बच्चा उसको खिला रहा है। और देख सकते हो कि छोला भटूरा बच गया था, जो एक ही प्लेट में हम लोग सब खाए। और क्या कहते हैं, आलू के पराठे भी, पेट पूरा ओवर हो चुका था। तो इसलिए मैंने बोला कि बाबू के लिए मैं पैकिंग करवा ली 1 प्लेट का। और ये साइकिल यहाँ पड़ा हुआ है, तो बच्चा मेरा बोला मम्मा मैं साइकिल चलाऊँ क्या? तो मैंने बोला हाँ चला लो, कोई बात नहीं है। और उधर ले जा रहे हैं, उधर सासू माँ को, मतलब पड़ी, और मेरे हस्बैंड मतलब उनको ले जा रहे हैं, वहाँ पे बैठा देंगे स्विमिंग पूल के पास। और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बिकॉज यहाँ समंदर तो पास में ही है, तो काफ़ी सब ठंडी हवा आ रही थी। फ्रेंड्स क्या है, मैं यूट्यूबर्स हूँ, तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि वीडियोज़ बनाती है, चाहे जो भी वीडियो देखता है तो कमेंट जैसे मेरे साहब जी को बोलता है या मेरी सासू माँ को या जिनको भी बोलता है कमेंट पास करता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और मेरा जो रियल लाइफ है वो मैं लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा पैसन है, शौक़ है। बिकॉज़ पढ़े लिखे होने के साथ साथ हम लेडीज़ लोग की लाइफ क्या हो जाती है, 70-80 साल उम्र होगा, मर जाएंगे, कोई जानेगा भी नहीं क्या है क्या नहीं है। मतलब माँ बाप शादी ब्याह करता है, लड़की पढ़े लिखे होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, मगर माँ बाप ये नहीं कहता है फैमिली को कि तुम इसको पढ़ाओ, पढ़ा रहे हो, पढ़े लिखे तो खोज लिए, मगर इनका भी कुछ ऐसा होना चाहिए लाइफ। तो ऐसा नहीं है। तो सोशल मीडिया से जुड़े रहने का मतलब ये नहीं है, ये कतई भी नहीं है कि हाँ भाई हम लोग गलत काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी मजाक उड़ा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, वो तो अपनी अपनी मर्ज़ी है। जब लोग वो काम नहीं करते हैं ना, दूसरों को देख लेते वो काम करते हुए, तो उनको तो पीठ के पीछे तो बोलना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात माँ बाप का सेवा करना, क्योंकि माँ बाप जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो उनको पालना पोसना कितना केयर करते हैं। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाते हैं, तो बच्चों का काम होता है कि माँ बाप को जैसे उनको वो सेवा की थी और बड़े किया, नौकरी करवाया, वैसे उन बच्चों का काम होता है कि अपने माँ बाप को वो सेवा करें। तो मेरी यही है बात, मैं तो बोलती ही रहूँगी। और मेरे कुछ लोग बोलते भी है कि बोलती हो मतलब छोड़ दो वीडियो, ऐसे करके बोलो मत, तो बट मैं बोलूँगी। अब देखो यहाँ पे रहने का ये व्यवस्था है,
आप देख सकते हो ये सब होटल्स देखिए, इतना खूबसूरत ये सब, मतलब एक समझो कि आपको की दे दिया जाएगा और ये घर आपका हो जाएगा 3 दिन के लिए। बहुत कम प्राइस है इसका, बहुत ही कम प्राइस है। अब ये ऐसे ऐसे करके करीब 45-15 घर होंगे ऐसे, बहुत बड़ा वेला है, बहुत बड़ा। तो हम लोग स्विमिंग पूल साइड में आ गए। यहाँ ठंडी हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स मूड में सासू माँ को बैठा दिए और पैर ऊपर करके ही ये बैठाए ताकि उनको पैरों में दर्द रहती है। इस तरह से ये गुजरात में रह रही है क्योंकि इतने दिनों से ये मेरे साथ नहीं रहती थी और माँ बाप के इकलौता एक ही बच्चे हैं, 2 मेरी ननद है। तो ये बस यहाँ वहाँ मतलब 6 महीने गुजरात रहती थी, 6 महीने बिहार रहती थी, मगर अब इनको छोड़ना नहीं है। बिकॉज़ जितने अच्छे तरीक़ों से हम लोग इनका देखभाल कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड मतलब अपनी माँ को देखभाल कर रहे हैं, मैं माँ को देख रही हूँ, उतने अच्छे से इनको वहाँ नहीं होगा। ये बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है, तो इनको हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप लोग देख सकते हो क्या सिचुएशन से लेकर व्हील चेयर पे इनको लेकर हम लोग बिहार से आए थे फ़्लाइट से, और अभी ये चलती है, भले सहारा दे के, मगर खुद चल रही है और खुद खाना पीना बहुत अच्छे से, अभी नज़र नहीं लगाऊंगी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छे से है। और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में था, मतलब 6 महीने पहले और अभी देख लीजिए। और आई होप आप लोग से यही दुआ है कि सासू माँ और भी अच्छी रहे और एकदम तंदुरुस्त रहे, अच्छे रहे। ये अच्छी रहेंगी तो फिर हम लोग भी बहुत खुश रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, हम लोग कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो माँ को लेकर जाते हैं। ऐसा ये कभी हम लोग नहीं करते हैं कि माँ को घर पे छोड़ दिए, माँ को अकेला छोड़ के और फिर चले गए खुद घूमने। नहीं, कहीं भी जाएंगे भले उनको लेकर जाना है, 4 आदमी हम लोग पकड़ के ले जाते हैं, मगर माँ को साथ में लेना है, माँ को तो छोड़ना कभी नहीं है। तो बस एंजॉय करें वीडियो। अगर आपको मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका सेकंड क्लिप भी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी। और बस वही खाना पीना खा के हम लोग थोड़ा रिलैक्स यहाँ इसलिए हुए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे सारा दिन में, और फिर डायरेक्ट फिर ये गाड़ी चला के घर जाना, तो फिर ये थक जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा रिलैक्स करो यहाँ पे, तो इसलिए वे बेटी मेरी वीडियोज़ बनाने लगी। मुझे मम्मा अच्छा आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे बना लो कुछ वीडियोज़। तो वो बना रही थी, मैं बैठी हुई थी ऐसे ही, और अच्छा सीन आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों वही है, पहले तो क्या है ना कि सासू माँ यहाँ आती नहीं थी, 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ रहती थी, पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आती थी। और सब बोलता था कि माँ बाप का इकलौता बेटा है तो माँ उधर रहती है, ये इधर रहता है। लेकिन अब नहीं छोड़ने वाली हूँ, अब एकदम पकड़ के रखूँगी और साथ रहूँगी। जहाँ रहूँगी, जैसे रहूँगी, जिस हाल में रहूँगी, हम सब साथ ही रहेंगे। अब किसी को ज़रूरत ही नहीं है कि तुम मदद करो, फ़ोन करके हेल्प मांगो, और किसी की ज़रूरत नहीं है, अब साथ में ही रहना है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और देख लीजिए कैसे मेरा बेटा खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है। और बस ये बल्ब लेकर आए, बहुत सारा बल्ब भी रखा हुआ था यहाँ पे, आप देख सकते हो। और धूप काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रही है, बट यहाँ पे इतनी ठंडी हवा बह रही थी, उठने का मन नहीं कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं तो घर गई तो मैं सर दर्द हो रहा था, रात को थोड़ी फीवर भी आ गई, मेरी तबीयत बिगड़ गई। और बस वही रहा, दवा वगैरह खा के मैं तो सो गई थी। और फिर ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है ना, तो अब देख लीजिए गाड़ी लेकर आ चुके थे, यहीं पे आ गए थे क्योंकि माँ को चल उतना दूर वापस फिर कैसे ले जाते हैं। तो बस यहीं से गाड़ी से हम लोग ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।